माना ऑफ शोल्डर पहनेगी तो तेरा कंधा दिखेगा, पर जिसकी नज़रें खराब होगी उसे तेरा जिस्म सूट में भी गंदा दिखेगा। तुम लड़की हो, तुम ब्रेकअप करोगी तो गलत बन जाओगी। लोग क्या कहेंगे अगर ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जाओगी। तुम्हें पता है इस दुनिया में सबसे सुंदर चीज़ एक नारी होती है, पर फिर वो हर गाली में शामिल क्यों होती है। और वैसे भी लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है ताकि लड़कों की उन पर नज़र जाए। मतलब अब तुम्हारी सोच की वजह से वो अपनी इच्छाएं भी भूल जाए। हाँ, वो बात अलग है, तुम्हारे आधे से ज़्यादा प्लान्स पीरियड्स ही कैंसिल कर देते हैं। कोई बात नहीं, चलता है। छोटी सी बात घर वालों को पता चल जाए तो 1000 एक्सप्लेनेशन देने पड़ते हैं। माना घर से निकलेगी तो लोग तुझ पे इल्ज़ाम लगाएंगे, पर जिस दिन कुछ बन गई तो ये 4 लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे। शादी से पहले पराए घर जाना है और शादी के बाद पराया घर अपनाया है। दोस्तों, नदी किनारे एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक मंदिर था। एक बार बहुत बारिश हुई, नदी बहने लगी और गांव में बाढ़ आ गई। एक आदमी मंदिर की ओर भाग कर आया और उसने पुजारी को बताया, बाढ़ का पानी हमारे घरों में घुस गया है और बढ़ता ही जा रहा है। सभी लोग सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं और मैं आपको साथ लेने आया हूँ। पुजारी बोला, मैं तुम सब की तरह नास्तिक नहीं हूँ, मुझे बचाने भगवान आएंगे, मैं मंदिर से नहीं जाऊंगा। यह सुनकर वह आदमी चला गया। कुछ ही देर में पानी का स्तर बढ़ने लगा और पानी मंदिर में घुसने लगा। पुजारी मेज पर चढ़ गया। थोड़ी देर बाद एक आदमी नाव से पुजारी को बचाने के लिए आया, लेकिन पुजारी उसके साथ भी नहीं गया। पानी बढ़ता रहा और मंदिर की छत तक पहुंच गया। पुजारी मंदिर के छत पर चढ़ गया। जल्द ही पुजारी को बचाने एक हेलीकॉप्टर आया, लेकिन पुजारी ने उसे भी मना कर दिया। अंत में मंदिर लगभग पानी के नीचे डूब गया और पुजारी डूबकर मर गया। जब वह भगवान के पास पहुंचा तो बोला, मैंने आपकी जीवन भर पूजा की और आप पर विश्वास बनाए रखा, आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? तभी एक आवाज सुनाई दी, अरे पागल, मैं तुम्हें 3 बार बचाने आया था। एक बार उस आदमी के रूप में आया, फिर मैं एक नाव के साथ आया था और उसके बाद मैं एक हेलीकॉप्टर के साथ भी आया था, मगर तुमने मुझे नहीं पहचाना, तो इसमें मेरा क्या दोष? एक बार एक पति देर रात पीकर घर लौटता है। दरवाजे पर जोर से दस्तक देता है। अंदर से पत्नी गुस्से में बोलती है, दरवाजा नहीं खोलूंगी, इतनी रात को जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। पति कहता है, अगर दरवाजा नहीं खोला तो मैं नाले में कूद कर अपनी जान दे दूंगा। पत्नी की आवाज आती है, जो करना है करो, मुझे कोई परवाह नहीं है। फिर वह घर के पास के अंधेरे हिस्से में जाकर एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और उसे नाले में जोर से फेंक देता। छपाक की आवाज होती है। पत्नी तुरंत डर के मारे दरवाजा खोलकर नाले की ओर दौड़ती है। इधर चालाक पति तुरंत दरवाजे के पास आता है और फटाफट घर के अंदर घुसकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। अब पत्नी बाहर से चिल्लाती है, दरवाजा खोलो, वरना मैं चिल्ला चिल्ला कर सारे मोहल्ले को जगा दूंगी। पति कहता है, यही तो मैं चाहता हूँ, जोर से चिल्लाओ। जब अगल बगल के सारे पड़ोसी जमा हो जाएंगे तब मैं सबके सामने पूछूंगा कि तुम आधी रात को कहाँ से आ रही हो। दोस्तों, एक सेठ के पास 19 हाथी होते हैं। एक दिन सेठ की मौत हो गई। जब वसीयत खोली गई तो उसमें लिखा होता है, आधा हाथी मेरे बेटे को दे दो, चौथा हिस्सा मेरी पत्नी को और 5वां हिस्सा मेरी बेटी को दे दो। कागजात पढ़कर लोग हैरान हो गए कि 19 हाथी का आधा कैसे किया जाए। इसका आधा तो 9.5 होता है। किसी को समझ नहीं आ रहा। तभी एक महावत उसी रास्ते से अपना हाथी लेकर जा रहा होता है। उसने सुना तो वह भागता हुआ वहाँ आया और बोला, 10,000 रुपए लूंगा, मैं बंटवारा कर सकता हूँ। लोगों ने कहा, ठीक है, ले लेना, पहले बंटवारा तो करो। महावत बोला, देखो 19 हाथी हैं, एक मेरी भी ले लो, टोटल हुए 20 हाथी। अब सुनो, 20 का आधा मतलब 10 हाथी बेटा ले ले, 20 का चौथा हिस्सा मतलब 5 हाथी पत्नी ले ले और 20 का 5वां हिस्सा मतलब 4 हाथी बेटी ले ले। अब 10 हाथी बेटे ने लिया, 5 हाथी पत्नी ने लिया और 4 हाथी बेटी ने लिया। हो गया 19 हाथी का बंटवारा। अब 10,000 रुपए दो और मेरी हाथी मुझे वापस कर दो। दोस्तों, एक सेठ था, वह बहुत अमीर था। उसके घर ढेर सारे चूहे रहते थे। एक दिन सेठ अपना डायमंड रिंग टेबल पर रखकर बाजार चला गया तो एक चूहे ने वह रिंग निगल लिया। जब सेठ वापस घर आया तो उसे टेबल पर डायमंड रिंग नहीं दिखी। उसके जान के लाले पड़ गए। टेबल के आसपास सैकड़ों चूहे घूम रहे थे। सेठ तुरंत समझ गया कि रिंग जरूर किसी चूहे ने निगला है। वह उस चूहे को पकड़ने के लिए एक शिकारी को बुलाया। जब शिकारी चूहे को मारने पहुंचा तो वहाँ हजारों चूहे झुंड बनाकर एक दूसरे पर चढ़े हुए थे, मगर एक चूहा उन सबसे अलग बैठा हुआ था। शिकारी ने सीधा उस चूहे को पकड़ा जिसने डायमंड रिंग निगला था। सेठ हैरान हो गया। उसने शिकारी से पूछा, भाई, हजारों चूहों में से इसी चूहे ने रिंग निगला है, यह तुम्हें कैसे पता चला? दोस्तों, शिकारी ने सेठ से कहा, साहब, ये तो बहुत ही आसान था। जब कोई मूर्ख अमीर बन जाता है ना, तब वह अपनों से भी मिलना जुलना छोड़ देता है। दोस्तों, एक सरकारी स्कूल का इंस्पेक्शन करने एक अधिकारी आए। वह एक क्लास में गए और बच्चों से पूछा, इस क्लास में कौन एग्जाम में फर्स्ट आया था? तभी चिंटू ने हाथ उठाया। अधिकारी ने फिर पूछा, और सेकंड कौन आया था? चिंटू ने फिर से हाथ उठाया। अधिकारी बोले, एग्जाम में फर्स्ट भी तुम आए और सेकंड भी? चिंटू बोला, सर, फर्स्ट तो रामू आया था, पर वो बगल के गाँव में T20 मैच देखने गया है, इसलिए आज मैं उसके दर पर अटेंडेंस दे रहा हूँ। अधिकारी आग बबूला हो गए और क्लास टीचर से बोले, क्या मास्टर साहब, आपके क्लास में क्या हो रहा है? मास्टर बोले, सर, मैं तो दूसरे क्लास का क्लास टीचर हूँ, इस क्लास के क्लास
टीचर बगल के गांव में T20 मैच देखने गए हैं, इसलिए आज मैं उनके दर पर ड्यूटी दे रहा। अधिकारी गुस्से से वहां से निकले और सीधे पहुंच गए प्रिंसिपल के ऑफिस में। एक क्या प्रिंसिपल साहब, क्या चल रहा है स्कूल में? प्रिंसिपल बोले, सर मैं तो वाइस प्रिंसिपल हूँ। इस स्कूल के प्रिंसिपल बगल के गाँव में T20 मैच देखने गए हैं, इसलिए आज मैं उनके दर पर ड्यूटी दे रहा हूँ। इतने में अधिकारी महोदय बड़बड़ाते हुए जाने लगे। मैं तो सख्त कार्यवाही करता, लेकिन मैं तो दूसरे जिले का अधिकारी हूँ। इस जिले के अधिकारी महोदय बगल के गाँव में T20 मैच देखने गए हैं। गोलमाल है भाई सब